गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पाठ है पार नज़र के, जो कि एक कहानी है और जिसके लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। ठीक है बेटा, क्या नाम है पाठ का? पार नज़र के। ये एक बहुत ही रोचक पाठ है, बहुत ही रोचक कहानी है, जिसमें एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया गया है जिसका नाम छोटू है और वो मंगल ग्रह पे रहता है। ठीक है, मंगल ग्रह, मार्स, आप समझ रहे हो, इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? मार्स। ठीक है, उसकी कहानी यहाँ पे हमें समझाई गई है, बताई गई है। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। अपना सभी बच्चे अपनी बुक खोलो और पेज नंबर 34 निकालो, 34। ठीक है, कितना पेज नंबर? 34। 34 को हम क्या कहते हैं? 34। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा क्या होता है? जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देता, ज़मीन के अंदर से जो रास्ता होता है वो सुरंगनुमा रास्ता होता है। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। आम आदमी क्या होता है? जैसे हमारे लिए उस रास्ते से जाने की मनाही थी, कुछ ही लोग उस रास्ते से जा सकते थे। लेकिन छोटू ने एक दिन पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। छोटू एक बच्चा है जो उसके पापा का सिक्योरिटी पास लेके, सिक्योरिटी क्या होता है? सुरक्षा। ठीक है, वो अपने पापा का पास लेके और सुरंग में जा पहुंचता है। फिर क्या हुआ? उसके मन में क्वेश्चन आता है, फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे उस तरफ मत जाया करो। छोटू के बाद कौन सा चिन्ह है यहाँ पे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब हम किसी बात पे दबाव डाल के उस बात को बोलते हैं तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह आता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे वहाँ पर मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? जब कोई बात बोली जाती है और उसको इस तरह से उदाहरण चिन्ह में बंद किया जाता है, यहाँ पे दोहरा उदाहरण चिन्ह है, तो छोटू क्या कहते हैं कि फिर पापा क्यों जाते हैं वहाँ रोज़ रोज़? तो पापा रोज़ काम पर जाना चाहते हैं, पापा रोज़ काम पर जाते हैं। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू और उसकी माँ के बीच। वार्तालाप दो शब्दों से मिलकर बना है, वार्ता जमा आलाप। ठीक है, वार्तालाप दो शब्दों से मिलकर बना है। तो वो दोनों आपस में जो बातचीत कर रहे होते हैं उसको वार्तालाप कहते हैं। यही वार्तालाप दोनों के बीच होता था, यही बातचीत होती थी। छोटू वहाँ सुरंग में जाने की जिद करता था, लेकिन उसकी माँ उसके वहाँ नहीं जाने देती थी। इससे आगे है, और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। इसीलिए छोटू को भी वहाँ जाने की जिज्ञासा होती थी कि उस सुरंग में ऐसा क्या है कि हम नहीं जा सकते, लेकिन पापा काम पर रोज़ रोज़ वहीं से जाते हैं। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। किसी भी आम आदमी के लिए वहाँ उस रास्ते पर जाना मना था। चंद चुनिंदा लोग ही इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। चुनिंदा क्या होता है? गिने चुने। ठीक है, चंद का अर्थ क्या होता है? कुछ, थोड़ी मात्रा में, सीमित। और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। ठीक है, कि उन्हीं लोगों में से छोटू के पापा एक थे। आज छुट्टी थी। छुट्टी में क्या है बेटा? दो बार टे है, छुट्टी। ठीक है, यहाँ पे द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, समझ आया आपको? द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जहाँ पर सेम वर्ण, एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति होती है, वो क्या होता है? द्वित्व व्यंजन। और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। आराम फरमाना क्या होता है? आराम करना। वहीं घर पे आज छुट्टी मना रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे, नज़र बचाकर चोरी छिपे, कि जैसे हम करते हैं, आप लोग करते हो कि हमें कोई काम बिना बताए करना होता है, तो हम ये देखते हैं कि घर वाले नहीं देख रहे हैं, उस समय पे हम वो काम करते हैं, चोरी छिपे। छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। हथिया लिया क्या होता है? उसके ऊपर अपना कब्जा करना। उसने सिक्योरिटी पास को चुराया और सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। छोटू कहाँ रहता था? ज़मीन के नीचे। ठीक है, उनकी पूरी कॉलोनी जहाँ पे वो रहते थे, उनका पूरा
जो गांव था या शहर था वो पूरा का पूरा ज़मीन के नीचे था। वह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। जो सुरंग थी वो एक बंद दरवाजे से शुरू होती थी और वहाँ पे दिए जल रहे थे रोशनी के लिए, क्योंकि वहाँ अंधेरा था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा क्या होता है, जैसे आप कभी एटीएम गए हो तो वहाँ एटीएम मशीन के अंदर एक ऐसी जगह होती है, एक स्पेस होता है जिसके अंदर हम कार्ड डालते हैं, ठीक है। तो बेटा वो क्या होता है, खांचा। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही उसने उसमें कार्ड डाला तो कार्ड होता है, उसके ऊपर आपको पीछे की साइड एक काले रंग की पट्टी दिखाई देती है, ठीक है। देखा है ना सभी ने, उसके पीछे एक काले रंग की पट्टी होती है, बिल्कुल इतनी सी 1-1.5 सेंटीमीटर की, जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, ठीक है। उसके अंदर उस कार्ड की सारी डिटेल होती है जिसको वो मशीन रीड करती है, उसको पढ़ती है और उसी के अकॉर्डिंग वो फिर आगे का काम करती है। तो जैसे ही छोटू ने उसके मशीन के अंदर वो कार्ड डाला, उस खांचे के अंदर वो कार्ड डाला, तो उस मशीन ने उस कार्ड के अकॉर्डिंग अपना काम किया और दरवाज़ा खुल गया, ठीक है। क्योंकि कार्ड उसके छोटू के पापा का था, इस वजह से मशीन का वो दरवाज़ा खुल गया और छोटू ने अंदर जाके उस कार्ड को उठाया तो दरवाज़ा बंद हो गया, ठीक है बेटा। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। चारों तरफ नज़र दौड़ाना एक मुहावरा है यहाँ पे कि चारों तरफ आसपास के अपने माहौल का निरीक्षण करना। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। जो रास्ते था वो ऊपर जा रहा था क्योंकि वो ज़मीन के नीचे रह रहे थे, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। छोटू को क्या मौका मिला कि अब तो वो ज़मीन के ऊपर जाके देखेगा कि ऊपर क्या है, क्योंकि वो सभी नीचे रहते थे और छोटू के मन में बार बार ये जिज्ञासा हो रही थी कि मेरे को भी वहाँ जाके देखना है कि वहाँ क्या है। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। मौका हाथ लगना क्या है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है, परिस्थितियों का फ़ायदा उठाना, ठीक है। अब वो मौका हाथ लगा था और हाथ लगते ही फिसल गया, मतलब उसके हाथ से वो मौका निकल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। सुरंग थी जो जिसमें वो जा रहा था, उसको ये नहीं पता था कि वहाँ पर और भी बहुत सारे निरीक्षक यंत्र हैं जिससे कि उस पर निगरानी रखी जा रही है, ठीक है। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। जैसे वहाँ पे मान लो आप वहाँ पे कैमराज लगे हुए थे और जिससे कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी और जो वहाँ कंट्रोल रूम में कोई बैठा था उसको उस पर शक हुआ कि ये यहाँ पे गलत आ गया है। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई, ठीक है। वो वहाँ पे जा रहा था, उसको बाकी कोई चीज़ की जानकारी नहीं थी, सिर्फ इतना पता था कि सिक्योरिटी पास लेके वो उस दरवाजे के अंदर जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ उनकी सुरक्षा योजनाएं थी जिसके बारे में छोटू को कुछ नहीं पता था। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। वो जो गतिविधियां हो रही थी छोटू को कुछ नहीं पता था, बस वो तो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। जैसे वो आगे बढ़ रहा था और उसको कोई जानकारी नहीं थी, अचानक से उसके साथ क्या हुआ, सिपाही दौड़ के आए और उसको पकड़ ले गए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर छोटू की माँ इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। खैरियत क्या होता है, सही सलामत, कि जैसे आप कोई गलती करते हो और फिर धड़ाधड़ आपकी पिटाई होती है, वैसा ही छोटू को महसूस हो रहा था कि हाँ अभी तो बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। छोटू के पापा ने न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। उसको उसके पापा ने बचा लिया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। उसके पापा क्या कहते हैं कि छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। यहाँ पर बताओ बेटा कौन सा चिन्ह है ये, छोड़ो भी के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, और ये जो बात है इसको दोहरे उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया गया है। फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। उसके पापा क्या कहते हैं कि छोड़ो, आज तो इसने गलती कर दी, मैं समझा दूंगा, इसके बाद आगे से ये कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना
वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो उसके पापा क्या कहते हैं कि जो आम आदमी है वो वहाँ नहीं जा सकते और वहाँ के माहौल में सांस नहीं ले पाते, जी नहीं पाते, इसलिए कुछ ही लोग वहाँ जा पाते हैं। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू क्या करता है, अपने पापा से प्रश्न करता है, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। लाजमी एक उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सही, कि उसका जो प्रश्न था वो बिल्कुल सही था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। स्पेस सूट ये बेटा एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, अंतरिक्ष में पहन कर जाने वाले वस्त्र। ठीक है, स्पेस का अर्थ क्या होता है, अंतरिक्ष, और सूट क्या होता है, वस्त्र। जो कपड़े अंतरिक्ष में पहन के जाए जाते हैं उनको स्पेस सूट कहा जाता है। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन हमारे लिए, ऑक्सीजन एक हवा गैस का नाम है और जो हमारे लिए सांस लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑक्सीजन के द्वारा ही हम सांस लेते हैं, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वहाँ उनकी ज़मीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, जिससे छोटू के पापा कैसे बचते हैं, स्पेस सूट पहनकर। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। वो जूते भी एक ख़ास किस्म के पहनते हैं जिसकी वजह से वो ज़मीन के ऊपर चल पाते हैं। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण क्या होता है कि किसी भी कार्य का बार बार अभ्यास करके उसको उस कार्य में अभ्यासरत करना। ठीक है, कि वो कार्य अपने आप से फिर वो आसानी से कर पाए। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था, उसके पापा उसको क्या बता रहे हैं कि पहले की बात बता रहे हैं। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पे, आपको पता चला कहाँ रह रहा है छोटू, मंगल ग्रह पे, मार्स। ठीक है, जो कि हमारी पृथ्वी के साइड में है। ठीक है, सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। क्या बता रहे हैं छोटू के पापा कि पहले सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के। अभी उनको ज़मीन के नीचे रहने पड़ रहा है, लेकिन पहले वो सभी ज़मीन के ऊपर रहते थे और ना ही किसी यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, कि वो आराम से नॉर्मल तरीके से रहते थे। पुराने पुरखे ज़मीन के ऊपर ही रहा करते थे। पुरखे क्या होते हैं बेटा, हमारे जो दादा परदादा होते हैं, हमारे से पहले की पीढ़ियाँ। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको? जो हमसे पहले के लोग थे उनको क्या कहा जाता है, पुरखे। ज़मीन के ऊपर ही रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। परिवर्तन किस में हुआ, वातावरण में। क्यों हुआ परिवर्तन? कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ क्या होता है, कारण। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, कि सूर्य में कुछ परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से उनका जीवन नष्ट हो गया। सूरज से हमें रोशनी मिलती थी, उष्णता मिलती थी। उष्णता क्या होता है, गर्मी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता था। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्राकृतिक संतुलन क्या होता है, जो प्रकृति यानी कि नेचर, ठीक है, वो संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। सक्षम का विपरीत यहाँ पे एक शब्द आया है, अक्षम। ठीक है, कि उस कार्य को नहीं कर पाना। अक्षम क्या होता है, किसी भी कार्य को नहीं कर पाना। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि सिर्फ जो मनुष्य थे वही जिंदा रह पाए, बाकी जो प्रकृति थी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया, कि हमारे पास ऐसी तकनीक थी, ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे कि हमने ज़मीन के नीचे घर बना लिया। विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों में
यंत्रों का ध्यान रखते हैं। कि उसके पापा क्या बता रहे हैं कि कुछ ही चुनिंदा लोग हैं मेरे जैसे जो इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू क्या कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। मनसा क्या होता है बेटा? इच्छा। कि उसकी ये इच्छा हुई कि मैं भी बड़ा होकर यही काम करूं। बिल्कुल, इसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। जब वो दोनों बातें कर रहे थे, छोटू और उसके पापा, तो उनकी माँ भी वहीं पर उनकी बातें सुन रही थी। और उसकी माँ फिर कहती है कि आपको बहुत सारी पढ़ाई करके और उसके बाद यही काम आप कर सकते हो। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट ख़त्म कर जा रही स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। शिफ्ट क्या होता है बेटा? काम के लिए एक समयावधि निर्धारित कर दी जाती है जिसको कि शिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है और जिसको कि हमारी हिंदी में जगह दी गई है। ठीक है, और एक और बात बेटा, यहाँ पे इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो फे शब्द है ये उर्दू भाषा से हम लेके आए हैं, नुक्ता लगा हुआ। ठीक है, चलिए। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है। कौन बता रहा है ये बात? जो वहाँ पे शिफ्ट स्टाफ का प्रमुख था, वो ये बात बता रहा है कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह पे अड़िग नहीं रहा है। अड़िग का मतलब स्थिर, एक जगह पे खड़ा नहीं रहा है। ठीक है, जो तारा होता है वो कोई ज़्यादा गतिविधि नहीं करता है, वो एक जगह पे खड़ा रहता है, लेकिन ये एक जगह पे नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुमान से यह हमारी धरती की तरफ चला आ रहा है कि यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है ये? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। कि छोटू के पापा कह रहे हैं कि कोई ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है जो हमारी धरती की तरफ बढ़ा चला रहा है। संदेह हमें भी है, आप बताओ और इस पर बराबर ध्यान रखो। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और वो सोच रहा है कि क्या ये सचमुच कोई अंतरिक्ष यान है? अगर ये अंतरिक्ष यान है तो फिर कहाँ से आ रहा है? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? जैसे हम ये बात सोचते हैं, हमारे मन में ये सवाल उठते हैं कि सिर्फ क्या धरती के अलावा कोई किसी और ग्रह पे भी कोई जनजीवन है या नहीं है, और उसके लिए हम बार बार खोज करते रहते हैं। इसी तरह से छोटू के पापा के मन में भी यही सवाल आ रहे हैं, कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? कि भाई हमने तो इतनी प्रगति कर रखी है कि हमने अपनी तकनीकी ज्ञान से हम ज़मीन के नीचे रह रहे हैं, जो हम सूर्य से शक्ति लेके अपने कार्य कर रहे हैं, तो क्या और भी ग्रह के प्राणियों ने इतनी तरक्की कर ली है? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि वो ज़मीन के नीचे रह रहे हैं और उनके पास अभी सीमित संसाधन है। ठीक है, जिससे कि वो सिर्फ अपना जनजीवन चला सकते हैं, ज़्यादा तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पाते। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, कि उनके पास अभी ऊर्जा ही नहीं है। ठीक है, काश यहाँ पे क्या है बेटा, अपनी इच्छा दर्शाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। काश इस तरह इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। वो क्या सोच रहा है कि ये हमारी धरती पे आए तो हम इसको नज़दीक से देख पाते। हाँ, अगर इसी तरफ आ रहा होगा तब भी यह संभव हो सकेगा। देखे का मतलब क्या है कि अभी देखते हैं आगे क्या होता है, वो हमारी धरती पे आता है या नहीं आता है। अब अंतरिक्ष यान एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। अंतरिक्ष यान जो है बिल्कुल पास आ चुका था और उसने हाथ बाहर निकाला और जिसकी लंबाई बार बार बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन क्या होता है बेटा? निगरानी रखना। वो बार बार उसी पे नज़र बनाए रखे थे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है
कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। वो भाषण में ये बात बोल रहे हैं कि हाल ही में जानकारी से पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान हमारी धरती की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। ठीक है, कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। उन्होंने पता लगाया कि कहाँ से आए हैं, उनको नाम नहीं पता है, लेकिन उनको ये संभावना है कि वो पास के ही ग्रह से आए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? ठीक है, वहाँ पे कोई दूसरा बंदा है जिसका नाम क्या है, नंबर 1। वो उससे पूछता है कि आपका क्या ख्याल है, हमें क्या योजना बनानी चाहिए। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की अक्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी कि ये कौन से ग्रह से आया है। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर करने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों को सिर्फ यंत्र हैं, किसी भी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 क्या कहता है कि मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ इसमें ये एक यंत्र ही है, इसमें कोई मनुष्य नहीं है, कोई जीव इसमें नहीं है। हमारे पास इतनी अक्षमता तो है कि हम इसको नष्ट कर दें, लेकिन जब ये ज़मीन पर उतरा हो तब, और अगर हम इसको नष्ट भी कर देते हैं तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे जिसने अपनी बात रखते हुए कहा कि मेरे को इसकी बात सही लगती है। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए कि दूसरे ग्रह के जिन्होंने इसको भेजा है उनको पता चल जाएगा कि वहाँ कोई है जिसने इसको नष्ट किया है, जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जहाँ तक हो सके हम अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए कि हम किसी को पता ना चले कि मंगल ग्रह पे जीवन है, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो, इस ज़मीन पर कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं दरख्वास्त क्या होता है बेटा, प्रार्थना। ठीक है, दरख्वास्त क्या होता है, प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो नंबर 3 भी क्या कहता है कि हमें अपने अस्तित्व को छिपा के ही रखना चाहिए, जिससे कि किसी को ये गलतफहमी हो जाए कि यहाँ पे ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है कि जिसका वो प्रयोग कर सके। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। चोंगा क्या होता है, जो हम आपने लैंडलाइन फ़ोन देखे होंगे, कान से लगा के सुनते हैं, वो क्या होता है बेटा, चोंगा। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। क्रमांक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रम जमा अंक। ठीक है, और बेटा जब यहाँ पे 2 शब्दों का इस तरह से मेल होता है उसको संधि कहा जाता है, जो कि मैं आपको आगे करवाऊँगी। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। जब छोटू ने देखा इधर उधर की गतिविधि तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो वो अपने पापा से प्रश्न पूछने लगता है। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया। कंसोल क्या होता है बेटा, एक कीबोर्ड के जैसी एक पैनल होता है जिसके ऊपर बहुत सारे बटन लगे होते हैं जिससे कि हम उसको कंट्रोल करते हैं।
अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। जो अंतरिक्ष यान था उससे एक यांत्रिक होता है मशीनी, ठीक है, एक हाथ की जैसे आकृति बाहर आ रही थी और जो बार बार बढ़ता ही जा रहा था। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। और वो कौन हो सकता है बताओ? छोटू, ठीक है। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की वह अपनी इच्छा को नहीं रोक पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। बरबस होता है बार बार। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। खतरे की घंटी क्यों बजी? क्या किया होगा छोटू ने? लाल बटन को दबा दिया, ठीक है। पापा ने छोटू की तरफ को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। झापड़ बेटा देशज शब्द है और जिसका अर्थ होता है थप्पड़, कि उसको एक थप्पड़ लगा दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में लाकर रख दिया। लाल बटन जैसे पहले था उसको वैसे का वैसे सही कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई, क्योंकि उसने लाल बटन को दबाया तो जो वो यंत्र था वो फेल हो गया, यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये नासा की फुल फॉर्म है और नासा बेटा कहाँ है? अमेरिका में। द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य क्या होता है? घोषणा ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया कि उनके पास ऐसी तकनीकी सुविधाएं थी जो हमारी पृथ्वी पे हम अनाउंसमेंट कर रहे थे वो उनके पास पहुंच गई। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग उस यान का नाम था, अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। हमारी पृथ्वी पे जो घोषणा हो रही है वो सुन रहे हैं ध्यान से। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं और उस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त क्या होता है? ठीक कर रहे हैं के प्रयास में भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों के बाद पृथ्वी के प्रमुख अखबारों में छपा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के कुछ नमूने इकट्ठे करने का काम प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि क्या होता है? जनजीवन का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा पाठ था जिसकी हमने कल्पना की है कि वहाँ पे भी मंगल ग्रह पर भी जनजीवन है और वो वहाँ पे जब हमने यान भेजा था तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला था। ये हमारी कल्पना है कि उसके नीचे जनजीवन है, पृथ्वी के नीचे वो लोग रह रहे हैं, ठीक है। और उसके माध्यम से लेखक ने इसको हमें समझाने की कोशिश की है। तो बेटा कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। धन्यवाद।